फोटोकॉपी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इतना ही है। लेकिन क्या भारत की सरकारें पिछले 70 सालों से इस संविधान को मानती हैं कि नहीं मानती? इसमें 50 खामियां हैं, तब भी मैं कह रहा हूं एक भी सरकार नहीं मानती। हां, लेकिन कुछ चीजों पे अमल इस तरीके से हो रहा है जैसे वो प्रीएम्बल में लिखी है। एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में बन चुका है, एक अनरिटन है जो किसी ने पढ़ा नहीं है, जो कहीं छपा नहीं है, लेकिन सहमति के साथ हर सरकार में वो संविधान का वो हिस्सा जो संविधान है ही नहीं, लेकिन 70 सालों में संसद में दलालों ने अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए एक पैरेलल विधान खड़ा कर दिया है। उस पे अमल 100% हो रहा है और हमें संविधान की लेमन जूस पकड़ा दी कि इसको चूसिए आप, ये संविधान है। अरे हम भी मान रहे हैं कि संविधान है भाई। संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी कमीशन होगा? संविधान के किस पन्ने पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड होगा? संविधान के किस पन्ने पे यह कानून बना दिया गया कि सनातनी हिंदुओं के अनादिकाल से उनके श्रद्धा के केंद्र, उनके मंदिर, मठ जो हमारे पूर्वजों के थे, इन दलालों की चुप्पी के कारण 1991 में एक कानून बन गया और हम सब चुप बैठे रहे और पार्लियामेंट में बना। हम 1 थे या 2 थे या 500 थे या 100 थे, यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमने लोगों को बताया कि हमने भारत के अनादिकाल के मंदिरों पर एक कानून में चुप्पी साध ली। उस कानून का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992। मुंह खुला किसी का? किसी मठ ने, किसी मंदिर ने, किसी संत ने इस पे धरना दिया? किसी राजनीतिक दल ने दिया? समाज में इसमें किसी ने पूछा? किससे पूछकर मेरे पूर्वजों के मंदिरों पे तुमने सौदा किया है? नहीं। हमें क्यों पूछ रहे? हमें तो वोट देने से पहले जाति देखनी है, फिर भाई भतीजा देखना है। जब सब कुछ हो जाएगा तो 5 मिनट के लिए कभी राष्ट्र की बात करके दुकान चलाएंगे बस हम तो। आपकी बीमारी के लिए बाहर से कोई नहीं आएगा, बीमारी आपके अंदर बैठी हुई है। भारत की संसद में 1995 में, यह दौर इतना पुराना नहीं है कि यहां बैठे हुए लोगों को पता ना हो, 95 में जघन्य अपराध हुआ, तब भी नहीं बोले। माफ कीजिएगा, जरा गिनती करिएगा। इसलिए राष्ट्रवादियों से भी सवाल पूछिएगा और उनसे भी जो राष्ट्र की सुबह शाम ज्ञान बांट रहे हैं, उनसे भी पूछिएगा। सब चीज पे बोलेंगे, हर बात पे बोलेंगे भाई, लेकिन उस बात पे भी बोल दो जिससे सनातनी को अपने मरने का कारण पता चल जाए कि उसकी हत्या का लाइसेंस 2013 में संसद में पास कर दिया गया। भारत माता की जय करने से अगर भारत माता मजबूत होती हो तो 95 करोड़ लोग क्लोज करें, लेकिन सिर्फ भारत माता की जय करने से भारत माता मजबूत नहीं होगी। भारत माता के सीने में जो घुसा हुआ है, जब तक उसे नहीं निकालोगे भारत माता रोती रहेगी। सिर्फ नारे लगाने से नहीं होता है। सबको जन्नत चाहिए, सबको स्वर्ग चाहिए, लेकिन स्वर्ग जाने की भी पहली परिभाषा होती है कि स्वर्ग पाने के लिए भी मरना पड़ता है। बिना मरे किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। पंडित जी देख लेंगे, हाथ में बता देंगे स्वर्ग मिल जाएगा, तो ना पंडित जी को मिला ना आपको मिला। ना 2013 में, इस पे मैं ज्यादा इंफेसिस कर रहा हूं, पूरे देश में इसी पे मुहिम चल रही है। मेरा इस बात का यकीन हो गया है, सत्ता से बाहर रहकर संगठनों की चाटुकारिता करने से बेहतर है समाज से सीधी बात करो। यह समाज आपकी
आपकी शक्ल, आपकी जाति नहीं देखना चाहता, ना डिग्री देखना चाहता। ये समाज अपनी इस हजारों साल पुरानी बीमारी का कारण जानना चाहता है। और जैसे जैसे समाज को इस बीमारी का कारण पता चल रहा है, वैसे ही वैसे 2014 और 2019 पैदा हो रहा है। ये कोई व्यक्ति विशेष, कोई पार्टी की बात नहीं है। आपने चाटुकारों को चुनना थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है, इसलिए लोग परेशान हैं। इसलिए कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई जर्मन में बैठा हुआ है, वहां से लिखे हुए चोर कुचक्कों के आर्टिकल से भारत में आंदोलन खड़े किए जाते हैं। रोज आंदोलन हो जाते हैं हमारे देश के अंदर। लिहाजा मैं मानता हूं कि 1995 में जब अमेंडमेंट हो रहा था तो चलो माना कि नहीं पता होगा, लेकिन संसद में 2013 में खुले में डाका डाला, तब संसद की लाइव कार्रवाई आती थी। नहीं देखी, मुंह छुपा के निकल गए नीचे से। वैसे तो कुत्ते ने काट लिया तो उस पर बोलेंगे, कौए ने कुछ कर दिया तो भी उस पर भाषण आकर के देंगे, लेकिन इतने बड़े बात पर लोगों को बता देते, बस बता देते। लोग इस देश के अपने आप में पूर्ण है वो रास्ता ढूंढ लेते। इसलिए मैंने कहा ठेकेदारी लेना बहुत आसान है, इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। 2013 में जरा गूगल पे सर्च करिए, ये जो आएंगे वोट मांगने अभी आपसे पट्टा डाल के कुछ दिन बाद, बड़ा सा तिलक लगा होगा कि सोते में भी तिलक लगा के सोते। ये सिंबॉलिक बातों से हिंदू जो है बड़ी जल्दी इंप्रेस हो जाता है। गेरुआ वस्त्र, तिलक लगाए, अरे क्या फर्क पड़ता है। हमने तो देखा कि जिसने गेरुआ वस्त्र भी नहीं पहना था, तिलक भी नहीं लगाया था, जिनको इस बात की शर्म थी, 1995 में भारत का एक प्रधानमंत्री पुर्तगाल में जाता है। पुर्तगाल के अंदर बहुत सारे गुजराती थे, उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया। भारत के प्रधानमंत्री से कहा कि पुर्तगाल का राष्ट्रपति आया है, इसका इनॉग्रेशन करने में वो शामिल है, कृपया करके आप भी शामिल हो जाए। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं सेकुलर भारत का प्रधानमंत्री हूं, मैं किसी मंदिर के उद्घाटन में नहीं हिस्सा ले सकता। 1985 से लेकर के आज 2019 हो गई, संविधान भी वही है, शपथ लेने का तरीका भी वही है, लेकिन सनातनी बदला है। तो सत्ता पे बैठने वाला तिलक भी लगाता है, गेरुआ भी पहनता है, उसको संविधान की भी चिंता है, लेकिन वो अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी आस्थाओं के प्रति उसने कोई किसी से पैसा नहीं लिया है, कोई साइन नहीं किए हैं कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं केदारनाथ नहीं जाऊंगा, बल्कि वो इसलिए जाता है, जहां तक मेरी स्टडी है, वो केदारनाथ भी जाता है, पशुपतिनाथ भी जाता है, और अगर फिर समय मिलता है तो फिर कहीं और गंगा के किनारे लोटा चढ़ाते हुए नजर आता है। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको ये बताना है मैं हिंदू हूं, वो इसलिए कर रहा है कि मैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पे बैठ करके भी अगर हिंदू होने से नहीं शर्माता, तिलक लगाने से नहीं शर्माता, तो 95 करोड़ हिंदू किस कुंठा में यह करता है कि तिलक लगाने से शर्माने लगता है, चोटी लगने से शर्माने लगता है। उसे किसी एहसान भाई का एहसान नहीं चाहिए। उसने कहा, एहसान भाई आपको जो करना है करिए, मुझे जो करना है मैं करूंगा। उसके बावजूद भी आपको चिंता होती है, इसे बदलाव नहीं मानते। किसी दलाल की कोई ठेका पास नहीं हुआ, किसी चाटुकार को किसी ट्रस्ट का मेंबर नहीं बनाया। इन चाटुकारों के माध्यम से आप देश में एक इतने बड़े बदलाव को अपने स्वार्थों के लिए समाप्त करना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? सरकार बने, सरकार तो बनती है, सरकार तो मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन एक सरकार उत्तर प्रदेश में भी है ना। चरित्र का फर्क होता है, पार्टी की नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अपने बीच में से पुरुषार्थी पैदा कीजिए, सार्वजनिक मंचों से उनकी तारीफ कीजिए, और जिसकी तारीफ करे जीवन में उससे कभी मिलने मत जाइए, ताकि आप पे आरोप लगे कि आप मंचों से खड़े होकर तारीफ इसलिए करते हैं कि अपना ठेका पास कराने आते हैं, जीवन में नहीं जाना कभी। इस बदलाव को समझिए। ये बड़ी नौकरी, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, जुगाड़ तुगाड़ से, सिफारिश से टिकट ले लेना, जूते उठा उठा करके टिकट ले लेना, ये टिकटें आपके ना राष्ट्र को बचाएंगी, ना आपकी संस्कृति को बचाएंगी, ना आपकी
आपकी बेटी को बचाएंगी, ना आपके बेटे को बचाएंगी। आपको इतना नपुंसक बना देंगी ये टिकटें कि आपके बेटे की हत्या होगी और आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि पार्टी लाइन के खिलाफ चले जाएंगे। भाड़ में गई पार्टी और भाड़ में गया संगठन, राष्ट्र से आधा कुछ भी नहीं है। हम हैं तो सब कुछ है। हम पार्टियों से नहीं है, पार्टियां हमसे हैं। हम संगठनों से नहीं है, संगठन हमसे हैं। गलतफहमी का शिकार मत होइए, बादलों को ढूंढिए। हमने 10 साल से कोई लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ी, न उनके परिवार के लोग हैं, न कोई पार्टी में सुनने वाला है उनकी। हमने लड़ाई, और फिर जब हम कहते हैं ये, तो बिल्कुल भी इसमें मैं नफ्स शब्द नहीं है। हम कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं। हमने सुभाष की कहानी सुनी, सावरकर की सुनी, छत्रपति शिवाजी की सुनी, लेकिन हमको मौका मिला, समय ने हमको वो मौका दिया, वो अपॉर्चुनिटी दी कि अपना रास्ता तय करो कि तुम करना क्या चाहते हो। इसलिए हम अपनी मर्जी से आपके बीच में कतई नहीं है। ये कोई गलतफहमी नहीं है कि हम यहां अपनी मर्जी से आए। जीवन की यात्रा मेरी मर्जी से नहीं चल रही, GDRS की मर्जी से नहीं चल रही। इसी शक्ति के कारण हम यहां आए हैं। उसी शक्ति से बोल रहा हूं, उसी शक्ति से परसों बोलूंगा, पूरे देश में बोलूंगा। मुझ में न मेरी इतनी सामर्थ्य है, न शरीर में इतनी शक्ति है। घर चल जाए इतना भी पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता नहीं है। सब चल रहा है, किसी से मांगना नहीं पड़ रहा। इसलिए अगर आज ये समय मिला कि अपनी बात को लोगों के बीच रखो, ईमानदारी से रखो, और कोई कार्य चुनना है तो अपने लिए तो सब मांगते हैं। इसलिए हमने 3-4 बातें सार्वजनिक मंचों से कहीं नहीं गए, कोई चिट्ठी देने नहीं गए, पिटीशन साइन नहीं करा रहे। हम एक मुहिम चला रहे हैं कि साहब इस पे साइन कर दीजिए। साइन करने से कुछ नहीं मिलता। बड़े बड़े मंच हो, छोटे छोटे मंच हो, दिन रात इस काम के अलावा कोई काम ही नहीं करते। तब हमने एक मुहिम चलाई कि अगर इस देश में लोगों को ये बता दिया जाए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री, जो आदमी अपनी पार्टी के 15 में से 12 में से एक भी वोट नहीं ले पाया, वो देश का पहला प्रधानमंत्री घोषित हो गया इस देश में। लेकिन इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा योद्धा था, उसने ब्रिटिश इंडिया के साम्राज्य को चुनौती दी। लालची कायरों की जमात में से निकल के चला गया। जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना तो बापू ने अंग्रेजों के कहने पे जाके उसने इस्तीफा ले लिया, क्योंकि अंग्रेजों को सुभाष चंद्र बोस पसंद नहीं था। उसने चिंता नहीं की, क्योंकि वो रेस में नहीं था कि किसी की मेहरबानी से मुझे कोई पद मिलेगा। छोड़ा, आजाद हिंद फौज बनाई, बैंकॉक गया, सब कुछ पूरी दुनिया में किया। आप बहादुर अपने बीच में से चुने नहीं आपने, इसलिए हमारी ये दुर्दशा हो रही। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद आरजी सरकार ने रेडियो भी चलाया, स्टाम्प भी चलाई, सब कुछ करा उसने, और आजाद भारत की घोषणा की। ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर चुनौती दी। जो आदमी अपनी पार्टी के 15 में से एक भी वोट नहीं ले पाया, इस दुर्भाग्य को देखिए, वो प्रधानमंत्री बना। और एक आदमी ने उसी भाषा में जवाब देते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। जब उसने चुनौती दी, आजादी की घोषणा की और प्रधानमंत्री अपने आप को डिक्लेयर किया, तो जरा अपने दिल पे हाथ ईमानदारी से रख के कहिएगा, विश्व के 11 देश जिसमें USSR शामिल है, सुभाष चंद्र बोस की उस आजादी को मान्यता दी और सुभाष को प्रधानमंत्री माना। कौन बड़ा था, लेकिन इस देश ने सुभाष को नहीं चुना। सुभाष को उन दलालों ने इस धरती के अंदर इतना नीचे दफन कर दिया कि उनकी नस्लें ढूंढ नहीं पाएंगी। लेकिन आपको एक भरोसा दिलाता हूं, आपको ये भरोसा हो गया होगा। आज जो भी
सच बोलेगा, हो सकता है इस भौतिक युद्ध में आपको कोई एक वक्त का खाना भी न खिलाए, आपका नाम भी कोई सम्मान से न ले, लेकिन ये 100% नहीं 1000% विश्वास है। सच की एक प्रवृत्ति होती है, सच कभी ना कभी जितना गहरा दफन किया जाता है उतनी ही ताकत से बाहर निकल के खड़ा हो जाता है। समय लग जी, कोई बहुत बड़े पद पे ना भी पहुंच पाए इसकी चिंता मत कीजिएगा। आप पद पे पहुंच भी जाएंगे, 2-4 पत्थर इस शहर में आपके नाम के लग जाएंगे, ये सड़क आपने बनवाई थी, आपका नाम खुदा होगा, ये सोच के आप खुश होंगे, मेरे बच्चे देखेंगे कि मैंने ये सड़क बनवाई थी। जीवन में सड़क बनवाने पे पत्थर लगवाने की जो मानसिकता है उसे जिस दिन छोड़ देंगे, आप अपने समय में, अपने कालखंड में कोई भी काम करते करते मर भी जाएंगे। 1000 साल बाद लोग खड़े हो जाएंगे जिनकी जाति का पता नहीं, जिनकी पार्टी का पता नहीं, उन्होंने किसी को आज तक दरबार में नहीं गए, और आज भारत की सत्ता का केंद्र जहां लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन खड़ा हुआ है, उस राष्ट्रपति भवन के सामने एक सड़क जाती है, उस सड़क के अंदर 28 फीट ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की लगी हुई है। सुभाष को जितना दफनाया गया, सुभाष उतनी ही ताकत से 2000 में खड़ा हो गया है। अब दुनिया पूछेगी ये कहां थे और इनकी मूर्ति क्यों लगी है, तब इतिहास बताया जाएगा, तब पता चलेगा कि फूल वाले चाचा जिन्होंने अंग्रेज के कहने पे शपथ ली थी, इसलिए आपने ऐसे मूर्खों को चुना, क्योंकि आपकी भी और हमारी ये बीमारी है यार, ये दिखने में कुछ थोड़ा स्टाइलिश नहीं लग रहा है। कपड़ों से आप किसी का सम्मान करते हैं। मैं बेईमानों के बारे में इस तथाकथित 1947 के बाद की 2 घटनाएं सुनाता हूं। अगर आप स्वाभिमानी हिंदू हैं, भारत के नागरिक हैं, तो बाहर जाएंगे। मैंने विदेशी मीडिया में काम किया, इसलिए मुझे ये चोट लगी हुई है, आपको नहीं लगेगी। आपके मुंह पर तो कोई भी कुछ भी कह दे तो क्या फर्क पड़ता है। यूं सोचे कि कोई गोरे आदमी से नौकरी दे रहा है ना, हमको डॉलर दे रहा है ना, तो हम तो जमीन भी चाट करके डॉलर लेने के लिए तैयार हैं। हमारी स्थिति ये हो गई। इसलिए आप सोचिए कि आपने जिस आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया वो दोबारा बन गया, तिबारा बन गया, वो 19 साल तक रहे, ये रिकॉर्ड में लिखा जाता है। रिकॉर्ड में लिखने से कभी कोई महान नहीं बनता है, लेकिन उन्हीं महान अंग्रेजी दाम, अब उनके चचा का भी पता चल गया है और चच्ची का भी पता चल गया है। उनके बारे में भी सबको सार्वजनिक है, लेकिन मैं इस पर नहीं जाना चाहता, मेरा विषय दूसरा है। ये किसी ने सवाल उठाया, ये सवाल नहीं उठाना चाहिए था, ये चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए था। इस देश में पद्म पुरस्कार जो नागरिक सम्मान है, उन नागरिक सम्मान को देने की कमेटी होती है कि किसको कौन कौन सा पुरस्कार दिया जाए, भारत में किसने क्या काम किया है, उनकी अलग अलग कामों को दिमाग में रख के सरकार ने यह शुरू किया और ये बने। और इस पद्म पुरस्कारों की कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। यार हम कितने बेशर्म और बेहया लोग हैं यार, हमें ये शर्म भी नहीं आती कि कोई हमसे बाहर पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे यार। जवाहरलाल नेहरू उन पद्म पुरस्कारों की कमेटी के चेयरमैन थे बहैसियत प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया। ऐसे बिरले कमी मिलेंगे। पद्म पुरस्कारों की कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1955 में उन्होंने राष्ट्रपति को सिफारिश की और अपने आप को ही भारत रत्न ले लिया। बेहयाई तो देखो कि राष्ट्रपति को क्या लिख के दिया होगा कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, मैं समुद्र में से हीरा ढूंढ के लाया, इसलिए मुझे 1955 में उन्होंने भारत को खुद ही ले लिया। लेकिन ये तो बात नहीं होगी। लेकिन हमारा 14 वाला जरा सा कुछ कर दे, हो बड़े कपड़े बदलता है। अबे तुम्हारा फूल तो 20,000 में आता था,
इलेक्शन के लिए। और फिर ये परंपरा बदली नहीं। उनकी महान बेटी आयरन लेडी कुछ मामलों में बहुत बहादुर थी, लेकिन परंपरा है। वो 1970 में प्रधानमंत्री थी, पद्म पुरस्कारों की चेयरमैन थी, उन्होंने फिर अपने आप को ले लिया भारत रत्न। ये क्या परंपरा है भाई? कमाल जिन्हें मिलना चाहिए था, जो बेचारे चले गए 48, 49, 50 में, उनको 93 में मिल रहा है। और एक साहब आए उसी परंपरा से, वो हवाई जहाज उड़ा रहे थे अच्छे खासे, यकायक देश उड़ाने लगे। फिर पूछा इन्होंने क्या कहा? इनको भी भारत दो। इस घर में सारे भारत में पैदा हुए। आप दूसरे की तकलीफ नहीं समझते, आप हंसते हैं, आप तकलीफ समझिए। वो बेचारा जो जोड़ रहा है, घटा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी तकलीफ समझो यार। वो बायोडाटा में लिखता है सारे भारत रत्न है। वो एक ऐसा रत्न है कि घूम रहा है, कोई उसे भारत रत्न मान ही नहीं रहा। वो घर घर जाके बता रहा है मैं ही हूं। आप कहते हो पागल है। अरे भाई पागल हो गई, उसके घर में 3 भारत रत्न है, उसे कोई कुछ मान ही नहीं रहा। ऐसे में आदमी का ज़हनी तमाज़न थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। वो नए लाता है कि शायद इस खोज की वजह से, उसने खोज की कि शायद इस पे भारत मिलेगा, उसने कहा मैं आलू से सोना बना दूंगा, किसी तरीके से कुछ दो ताकि भारत राष्ट्र पे से ये एहसान खत्म हो और कोई दूसरा आ जाए। नहीं, ये सोना बनाता है। ये आप का जो सबसे बड़ा बदलाव है, आप राजस्थान में हैं। मैं कोई टिप्पणी आप पे नहीं करूंगा। हम राजस्थान की कहानियां सुनते थे। जीवन के इस दौर में राजस्थान में बहुत शहरों में गया, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, बड़े बड़े स्वाफे, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा अच्छा लगता है देखिए। यार इनकी हम कहानियां सुनते थे, यहाँ ये बड़े बड़े लोग पैदा हुए थे, यहाँ की महिलाओं के बारे में सुनते हैं, उनके शौर की कहानी सुनते हैं। आपको यही मिला था? घर पार्टी कोई भी हो, आदमी तो ठीक चुन लेते हैं, जो सही से अपना नाम तो बता दे, कहना क्या चाहता है। मतलब मुझे आपको नहीं लगता हमारे घरों में, एक सामान्य घरों में, पिता जब घर से जाता है या बड़ा बेटा घर से जाता है तो माएँ बड़ी चिंतित होती हैं, जूतों पे पॉलिश है कि नहीं है, शर्ट ठीक से पहने है कि नहीं होती है। चिंता नहीं होती है? मुझे बताइए, होती है कि नहीं होती? हम घर से निकलते हैं तो बड़ी चिंता होती है, तुमने ये रख लिया, बाहर ऐसे मत जाना, वैसे मत जाना, ये कपड़ा पहनना, ये साफ पहनना, हम करते हैं। लेकिन 2 घटनाएं, कमाल की घटना। मैं तो उस घटना के से देश को उबार रहा था, तब तक उसने एक नई घटना कर दी। एक साहब, पार्टी का नाम मत पूछिए, आजादी उसी ने दिलाई है हमको। कमाल की पार्टी थी। अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए, जरा थोड़ी देर के सोचिए, एक सामान्य नागरिक के तौर पे सोचिए। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने हमें गोली चलाई, अंग्रेजों ने हमें लूटा, और उसी अंग्रेजों में से एक अंग्रेज को लगा ये हिंदुस्तानी बड़े बेचारे से लोग हैं, इन्हें आजाद करने के लिए कुछ करते हैं। तो 1885 में उत्तर प्रदेश में इटावा के कलेक्टर ने, जो इंग्लैंड की खुफिया विभाग में काम करता था, उस कलेक्टर ने एक क्लब बनाया। उस क्लब का नाम था, जो लाइक माइंडेड हिंदुस्तानी हैं, जो अंग्रेजी बोलते हैं, जो शाम को 7 बजे के बाद में रंगीन पानी भी पी लेते हैं, उनका एक क्लब बनाया। उस क्लब का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस अंग्रेज के बाद 5 अंग्रेज उसके अध्यक्ष बने। ऐसा दुनिया में कहीं सुना है आपने? उन्होंने आपको आजादी दिलाई। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कहती है। मनुष्य की एवरेज उम्र होती है, हमारे यहाँ भी एक उम्र के बाद लोग कहते हैं ये सठिया गया है। हमारे यहाँ बहुत लोग सठिया गए हैं आजकल, कुछ भी पकड़े। ऐसे ही संगठनों की भी एक उम्र होती है कि नहीं होती है? 1985 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, उसने आखिरी चुनाव 1985 में जीता है, उसके बाद से गायब है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले वो गायब होती, एक दूसरा संगठन खड़ा हो गया।
ये प्रतिक्रिया चलता है। इसलिए अब आपसे सिर्फ ये बात कह के मैं अपनी बात को विश्राम देना चाहता हूँ कि आप सब लोग मेरी शक्ल अच्छी ना लगे, कोई दुख नहीं, मुझसे कोई शिकायत हो, मैं उन लोगों में से हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि आपका सवाल लिख के भेज दीजिए, पोस्ट कार्ड 2000 साल बाद आएगा। मैं आपसे कहता हूँ मेरा ईमेल, पर्सनल ईमेल पुष्पेंद्र Delhi01 है और उस पर आप मुझको, मैं जो भी कुछ मैंने बोला है, किसी और ने बोला है, उसका मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है। जो कुछ भी मैंने आपके सामने रखा है, अगर आपको इन तथ्यों को ढूंढने में, पढ़ने में कोई कठिनाई आए, कोई आपका नया फैक्ट हो, आप मुझे ईमेल करिएगा। मेरी जितनी क्षमता है इस पूरे मूवमेंट को चलाते में, सोने जगने खाने की, मैं उसका सही क्लैरिफिकेशन दूंगा अगर कोई कंफ्यूजन है। दूसरा, एक बड़ी घटना घटी है जो मैं आज जब आपके आयोजकों के बीच में कुछ लोग आए थे तो मुझे उन्होंने बताई, तो मैंने कहा कि जो हथियार आपके पास है वो भी आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मुझे बताया गया कि पहली बात तो मुझे ये ताज्जुब होता है कि हमारे देश में एक्सप्रेस वे और हाईवे की परंपरा बहुत अभी हाल फिलहाल की है। हमने भी ये कभी कभी नहीं देखे थे कि फ्लाईओवर कैसे होते हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि इस देश में पीर बाबा फ्लाईओवर पे ही मरते हैं, वो हाईवे पे ही मरते हैं। अब ये समझ में नहीं आता, ये पीर बाबा कहीं भी मर जाते हैं और फौरन वहाँ हरी चादर डाल दी जाती है और फिर वो वहाँ पे उर्स भी होने लगता है। आप सबके लिए एक खबर के तौर पे नहीं कह रहा, इस मुहिम में हमारी मदद कीजिए। हम अकेले कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम संगठनों की दुकान नहीं चला रहे, क्योंकि हम में वो शक्ति नहीं है कि हम चंदा मांग करके दुकान चलाएं। हम अपना घर चला लें, इज्जत के साथ अपनी बात को बेधड़क तरीके से सर्व सामान्य के सामने रख दें, यही हमारी इच्छा है। 2018 में हमारी टीम के युवा साथी जनाब विष्णु शंकर जैन, जो इस समय ज्ञान व्यापी का मुकदमा लड़ रहे हैं, जहां विष्णु शंकर ने विष्णु जी को ढूंढ लिया है, जहां मथुरा में कृष्ण भगवान को ढूंढ लिया है, हम भगवान ढूंढ रहे हैं मस्जिद में। कुछ लोग कह रहे हैं मस्जिद में शिवलिंग क्यों ढूंढना है, हमें मस्जिद में भी ढूंढना है, हमें गिरजाघर में भी ढूंढना है, कि ये अपने लिए नहीं ढूंढ रहे, इस सनातन परंपरा को नष्ट करने वालों के हर उस जगह को ढूंढेंगे जहां भी सनातनी हिंदू के चिन्ह जिन लोगों ने मिटा दिए हैं। इसलिए ये मुहिम हम अपने लिए नहीं चला रहे, हम आने वाली नस्लों के लिए चला रहे हैं। मेरे यहाँ आने से पहले ये खबर तो आपको मिल गई होगी कि महाराष्ट्र में 2 जलीलों के नाम बदल दिए गए हैं। औरंगाबाद को बदल करके संभाजी महाराज नगर हो गया है, उस्मानाबाद को बदल दिया गया है। तो ये बदला इसलिए है कि अब आपको पता चल गया है, सत्ता पे बैठने वालों को पता चल गया है कि सनातनी हिंदू समाज पेट्रोल की कीमत और आटे की कीमत से बाहर निकल गया है। इसलिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस साहिबान का नाम लेता हूं बार बार, वो जीवित है, जिस देश के कोने में जब भी वो सुने तो उनको इस बात का खुश हो कि आज भी कुछ लोग उनके फैसलों को सड़क सड़क पहचान रहे हैं। इसलिए 2018 में जस्टिस अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अमिताभ रॉय साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज की 2 बेंच ने एक फैसला दिया, और फैसला ये दिया है कि इसमें कोई सुनवाई नहीं होने वाली, सुनवाई पूरी हो चुकी है। आदेश दिया है देश की राज्य सरकारों को, और आदेश ये दिया है कि इस देश में सरकारी जमीन पर पूरे भारत में कहीं भी मजार, कहीं भी मस्जिद, कहीं भी कोई इल्लीगल मजहबी स्ट्रक्चर हो, उसे तत्काल प्रभाव से राज्य सरकारें ध्वस्त करें और ध्वस्त करके उसकी रिपोर्ट अपने राज्य की हाई कोर्ट में दें। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उन्होंने इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि कोई PIL लेकर के आ जाएगा।
इस मुहिम आदेश पारित हो गया है। आदेश तो बहुत सारे आपके हक में पारित हुए, लेकिन ठेकेदार बताते नहीं है, आपको पता चलते नहीं है, तो आप समझते हैं सरकार करेगी। सरकार पे दबाव बनाना 95 करोड़ लोगों का है, पूरे देश में उसकी मुहिम चला रहे हैं। इसलिए क्योंकि जितने भी हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, उसमें फेसबुक अकाउंट है मेरा पुष्पेंद्र कुलशेखर इसके नाम से वेरीफाइड है। मेरी आप सबसे विनती है कि सड़कों पे जाएं, एक्सप्रेस वे में जाएं, जहां भी स्टेशनों पे, बस स्टैंड पे जहां भी इल्लीगल मजहबी स्ट्रक्चर है उसको छुए ना, उसकी तस्वीर लेकर के मेरे इस पेज पे इसलिए डाल दीजिए। ये विष्णु शंकर जैन देश की हर कोर्ट में जाते हैं और वो उनको दिखाना होता है। हमारे पास ना पैसा है ना टीम है कि हम इतना सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करें, लिहाजा इसमें हमारी मदद कीजिए। और मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात आखिर में कह देता हूं, क्योंकि फिर मुझे गम रहेगा कि आप मुझे दोबारा बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, मुझ पे समय होगा या नहीं होगा। ये प्रोग्राम जब आपने शुरू किया था तो वंदे मातरम से शुरू किया था। मुझे उत्साह था कि मुझे बताया गया कि बहुत लोग सुनते हैं, अगर सुनते होते तो ये वंदे मातरम नहीं होता। ये गलत है। ये जो वंदे मातरम गाया जाता है, 1937 में देश के मुसलमान लीडरों को इस बात में ऑब्जेक्शन था कि वंदे मातरम के अंदर देवी देवताओं का जिक्र आता है और वो वंदे मातरम नहीं गाना चाहते, क्योंकि उससे उनकी आस्था का, उनके ईमान का सवाल खड़ा हो जाता है। कुछ चाटुकारों ने ऊपर के वंदे मातरम को कहा कि सिर्फ इतना ही गाया जाएगा, लेकिन ये बात 1937 की थी। लेकिन जो देश को बतानी चाहिए थी बात वो नहीं बताई, इसलिए आपको बता करके उसकी मुहिम चला रहा हूं मैं। ये मैंने वही कहा। लोग कहते हैं कि सुभाष की मूर्ति लग जाने से बेरोजगारी नहीं कम होगी। सुभाष की मूर्ति नहीं लगी थी तो दूध की नदियां बह रही थी। सुभाष की मूर्ति हजारों साल तक सनातनियों को वो ताकत देगी जो मैं कहता हूं। विवेकानंद भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, तो सुभाष चंद्र बोस उस आध्यात्मिक शक्ति का कवच है। हमको बोलना सिखाता है, हमारे अंदर से डर निकाल दिया है उसने। इसलिए मैंने कहा कि भारत जब आजाद भी हुआ था, जिस आजादी का मैंने चर्चा आपसे की, आजाद जिस दिन भारत हुआ था, कोई टाइम का चक्कर, ये सब लोग पढ़े, मुझे शुरू में लगा गिरफ्तारी के लिखा, तब भी मैंने कहा बात तो कही तो गिरफ्तार मुझे कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं। 1947 में, अरे मैं कहता हूं यार, अपने मतलब की बात तो निकाल लो, तुम बाकी की छोड़ दो। ये सरकार कब करेगी, ये सरकार हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे, जब करेगी पहले हिंदू तो हो जाओ। जो आपके हाथ में उसकी बात मत करना, क्योंकि उसको आपको लड़ना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 को जब भारत की आजादी की घोषणा पार्लियामेंट में होनी थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम के आगे पंडित है लेकिन पता नहीं वो कहां पंडित बने, उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं, वो जो दिल चाहे लगाएं। पंडित नेहरू ने सरदार पटेल से एक काम कहा। मैं बार बार अपने को उस भूमिका से अलग नहीं करना चाहता। आपको समय भी मिला है, रोल भी मिला है, करने के लिए काम भी है, लेकिन आप ये सोच के नहीं कर रहे हैं यार इससे मिलेगा क्या। मैं फिर कह रहा हूं, आज जिंदा रह करके पट्टी लगवाना चाहते हैं या 50 साल के बाद, या आपको तय करना है। सरदार पटेल से कहा कि भारत की संसद में जब आजादी का भाषण पूरा हो जाए, तो जो भाषण दिया गया था अंग्रेजी में, क्योंकि भारत के लोग हिंदी नहीं जानते थे इसलिए दिया गया था, और उन्होंने भाषण दिया, और देने से पहले उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि जब मेरा भाषण खत्म हो जाएगा तो आपको संसद में वंदे मातरम गाने के लिए इंतजाम करना है। इसलिए वो लोग कितने शार्प लोग थे, मैंने कहा उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं कि सरदार पटेल को ये जिम्मेदारी नेहरू ने दी। उन्होंने चुप हो गए, अपनी बात कह के खामोश हो गए। उन्होंने 14 अगस्त 1947 को देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को फोन किया। वो संगीतकार बॉम्बे में
में नहीं थे, उस जमाने मोबाइल का सिस्टम नहीं था, वो उस समय तमिलनाडु में मद्रास में थे। उन्होंने मैसेज छोड़ दिया होगा कि सरदार पटेल आपसे बात करना चाहता है, भारत का गृह मंत्री। वो आए तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं सरदार पटेल देश का गृह मंत्री बोल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप दिल्ली आए और संसद में जब आजादी की घोषणा पूरी हो जाए तो वंदे मातरम का गायन हो। तो आप सोचिए किस चरित्र के लोग थे। उस शख्स ने सरदार पटेल से टेलीफोन पे एक ही दो बातें की बस। आज की डेट में कोई चाटुकार होता तो कहता मुझे बड़ा मकान, लुटियन जोन में, राज्यसभा की टिकट। तो ये क्या क्या मानते हैं, क्या कद्दावर लोग थे। हमें गर्व करना चाहिए यार। हम ऐसे लोगों को याद भी नहीं करते, हमारे आगे बीच में कभी उनकी चर्चा नहीं होती, क्योंकि हम बौने इसलिए बने कि हमने बौनों के बारे में चर्चा करना चाहिए। उस शख्स ने सरदार पटेल से सिर्फ 2 लाइनें कही और कुछ नहीं कहा, और सरदार पटेल ने उस पर जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं आने को तैयार हूं दिल्ली में, लेकिन मेरी आपसे शर्त है। तो सरदार पटेल ने कहा आपकी शर्त क्या है। क्या लोग थे यार, आज उनके घरों का कोई है भी नहीं। आज हम ये चिल्लाते हैं तो सोचते हैं उनके घर का कोई हो तो शायद हमारी बात सुन ले। तो इतने साल के बाद भी उनको ही तो लगेगा कि उनके पूर्वज का कोई नाम है। उन्होंने कहा मैं दिल्ली आऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। अब सरदार पटेल इस पर प्रतिक्रिया दे सकते थे। सरदार पटेल ने कुछ नहीं कहा, उनसे कहा मैं जहाज भेज रहा हूं। हेलीकॉप्टर गया, उनको लेके आया। वो जब उन्होंने टाइम एंड डेस्टिनी की अंग्रेजी का अपना भाषण किया, वो बिजी हो गए दूसरे कामों में। सरदार पटेल की तरफ देखा तो सरदार पटेल ने जिस शख्स को वहां बुला के रखा था, ये राष्ट्र उसका नाम नहीं जानता, क्योंकि हमें बॉलीवुड के छिछोरों के नाम याद है। उसी बॉलीवुड के उस दौर में एक महान आत्मा थी, उसका नाम था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर से कहा कि आपको वंदे मातरम गाने के लिए मंच पे जाना है। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने 9.5 मिनट में 22 पंक्तियों का वंदे मातरम भारत की आजाद संसद में गाया, और दूसरे दिन 10:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो ने पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का गाया हुआ पूरा वंदे मातरम AIR से रिलीज किया। मेरा सिर्फ इतना ही सा सवाल है, 46 में किसी ने क्या किया, 47 में किसी ने क्या किया, 37 में किसी ने क्या किया। अगर ये भारत आज़ाद हो गया था और है, तो फिर भारत की संसद में आज भी अधूरा वंदे मातरम क्यों गाया जाता है, जब आज़ाद भारत की संसद में पूरा वंदे मातरम गाया गया। ये सोच करके एक मुहिम के तहत आप जैसों में हजारों ऐसे लोग भी बैठे होते हैं जो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी इंफॉर्मेशन के तहत हमें वहाँ पहुँचाते हैं जहाँ हम सामान्य नागरिक के तौर पे नहीं पहुँच सकते। इन्हीं भाषणों को सुन करके इस देश में एक ऐसा शख्स जिसको शायद मैं कभी जीवन में सोच ही नहीं सकता कि मेरा कोई संबंध, कोई ताल्लुक भी हो सकता है, इन्हीं भाषण सुन करके एक ऐसे शख्स के कान में ये आवाज़ चली गई जो 1937 में पाकिस्तान के एबटाबाद में पैदा हुआ था, और 1947 में जो ट्रेन लाशों से भरी हुई थी, उस लाशों से भरी ट्रेन में उस 10 साल के बच्चे को किसी ने फेंक दिया। वो उसी के अंदर बैठा रहा और अमृतसर पे ट्रेन रुक गई, फिर वहाँ लाशें नहीं उतरने दी। दिल्ली में आई तो लाशें गिरने लगी, उसमें से एक बच्चा रोता हुआ निकला, तो लोग बोले कि जिंदा बच गया, जिंदा बच गया। उस बच्चे को कुछ लोगों ने मदद की, फिर वो कहीं किसी आश्रम में चला गया, कहीं किसी टेंट में चला गया, और किस स्ट्रगल करते करते फिर वो स्कूल में पढ़ा, कैसे पढ़ा। लेकिन जानते हैं वो आदमी आज कौन है और जीवित है? वो है 85 साल का देश का महानायक मनोज कुमार। उस मनोज कुमार साहब ने मुझे फोन किया
और तब मैंने उनसे मिलने गया, वो ठीक नहीं थे, कोविड का समय था। तब मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा लता दीदी इस समय जीवित हैं और बहुत तबीयत उनकी ठीक नहीं है, मैं एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इस देश में 10-5 करोड़ लोगों तक पहुँचाने में कामयाब रहा तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो उन्होंने लता जी से कहा कि आप चाहते हैं? मैंने कहा उनसे सिर्फ मुझे इतनी परमिशन दिलवा दीजिए, ना मेरी तो कोई हैसियत है, ना वो मुझे जानती हैं। तो उस समय थोड़ा हालात ठीक नहीं थे, तो मनोज जी ने उनसे बात की कि लता जी ऐसे ऐसे ये हैं। तो बोली मैंने उनको एक बार सुना है। तो उन्होंने कहा ये वही आदमी है, इनका कोई बिजनेस से संबंध नहीं है, ये चाहते हैं कि आपने आनंद मठ में जो वंदे मातरम गाया है वो पूरा गाया है। मैंने उनसे कहा कि मैं बच्चों के लिए एक बुक मार्क बनाया है ताकि आज की युवा पीढ़ी को ये बता सके कि भाई भगत सिंह कौन था, सावरकर कौन थे, सुभाष कौन थे, पृथ्वीराज चौहान कौन थे। ये तो सिर्फ एक बहाना था। इसके नीचे जब लता दीदी ने इसकी परमिशन दे दी, और ये दुर्भाग्य है, समय की बात है, कुछ काम कब होते हैं, कुछ काम कब नहीं होते, वो इस बीच में हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उन्होंने मनोज जी से हाँ कर दी। मैंने उनकी हाँ को मान लिया और फिर मैंने इस मुहिम को चलाया कि ये जो QR कोड उस पर बना है ये किसी बैंक का अकाउंट नहीं, ये QR कोड लता जी की परमिशन लेकर के हमने इस पर डाला, और इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो इसमें पूरा वंदे मातरम 4 मिनट 48 सेकंड का आपको सुनाई देगा। मेरी मुहिम में साथ दीजिए, इतना ही आपसे साथ चाहता हूं कि आजाद भारत की आजाद संसद बन गई है ना। अभी उस संसद का इनॉग्रेशन होना है। ये मेरे भाग में कैसे कुछ चीजें आती हैं मैं नहीं जानता, इसलिए मैंने कहा ये पूरा जीवन का सफर मेरी मर्जी से नहीं चलता। एक बहुत बड़े अधिकारी ने संपर्क करके मुझे बताया कि इस लोकसभा और राज्यसभा की बिल्डिंग में क्या क्या है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मुझे तो पता है मैं सार्वजनिक कर नहीं सकता। जिस दिन भी उसका इनॉग्रेशन होगा कई हजार लोग छतों से कूद के जान देंगे। इसलिए समय ऐसा है, बहुत ज़्यादा सवाल न करें। उसी के तहत मैंने ये मुहिम चलाई है कि इस आज़ाद भारत की संसद में जब पहला सत्र हो तो वंदे मातरम इस देश की स्वर लता गायिका लता मंगेशकर भारत रत्न को श्रद्धांजलि देते हुए उनके गाए हुए इस वंदे मातरम को संसद में पूरा बजाया जाए। और जब ये संसद में पूरा बजेगा तो उत्तर प्रदेश के संबल का एक जिहादी शफीकुर रहमान वर्ग समाज पार्टी का MP जो वंदे मातरम के बजने से उठ के जाता था, आपने सत्ता बदली तो उसे पता चल गया कि इस हाउस में अगर मैं बीच में से उठ के गया तो ये जो इस बार आए हैं ये मुझे ही उठा लेंगे। वो पूरे 4 साल के सत्र में आया ही, इसलिए चुनिए उनको जो राष्ट्र की चिंता करें, अपने बीच में से दलालों को हटाएं। और वंदे मातरम की ये मैंने कुछ चीज़ें यहाँ दी हैं, ये कोई आप जैसा बला धनाढ़ आदमी हमको छाप के दे देता है, हम जगह जगह इसको बांट रहे हैं। क्योंकि आज का बच्चे को मैं ये भाषण दे के चला जाऊंगा, वो कहेगा कि साहब इसको हम सुन कैसे सकते हैं। उनकी आसानी के लिए मैंने बनाया है। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आते रहिए। मुझसे भी बेहतर, मुझसे भी अच्छे इस समय लोग नए तथ्य, नई चीज़ें, फैक्ट, फिगर के साथ रख रहे हैं, उनको भी बुलाते रहिए। सिर्फ फकत मतलब इतना ही है कि ये आग मेरे सीने में लगे या आपके सीने में आग लगनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।